आज उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार रामजी के सरवानी इस समय प्रयागराज के समाजवादी पार्टी कार्यालय के मौजूद यहाँ के समाजवादी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी के सामने किसानों के बारे में, पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में सीधा जानकारी जनहित में जनता की और किसानों की समस्याओं से रूबरू होने के लिए चल रहे हैं। सीधा संपर्क में देखते रहिए समाचारों के साथ। आपका शुभ नाम? योगेश चंद्र यादव, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष इलाहाबाद। बढ़ती हुई पेट्रोलियम के दामों में, किसानों के उत्पादन में या बीजों में, जितनी चीज़ों में ये भाजपा की सरकार में हो रही किसान आंदोलन और डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी के बारे में बताइए नेताजी, कैसे किसान अपनी भरण पोषण करेगा? मान्यवर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप जैसा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो द्वितीय बार प्रधानमंत्री बने हैं, इनके 2014 के भाषण का अवलोकन आप लोग करें। 2014 में इन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, डॉलर हमारा सस्ता हो जाएगा, हमारे रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, एक साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में देश की जनता को स्वयं आकलन करना चाहिए और आप जैसे जिम्मेदार न्यूज़ चैनलों वालों को इस चीज़ को दिखाना चाहिए कि मोदी जी ने ये कहा था 2014 में कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन आज हालत क्या है? लगभग पेट्रोल डीजल के दाम दुगने के करीब पहुंच रहे हैं और लिहाजा उसका असर ये आ रहा है कि टोटल जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो हमारा आवागमन का सिस्टम है, हमारी आने जाने की जो व्यवस्था है, उस सब पे, ट्रेन, रेल, हमारी भाड़े वाली रेल, ट्रकें, सब पे इस पे महंगाई बढ़ रही है, सबके दाम बढ़ रहे हैं, लिहाजा हर प्रोडक्ट पे महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हमारी तो मांग है, हम समाजवादियों पार्टियों की मांग है। और दूसरी चीज़, इस पर एक और चीज़ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 से पहले पेट्रोल और डीजलों की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तब पेट्रोल और डीजल की कीमत हिंदुस्तान में कम थी और आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजलों की कीमत बहुत कम हो गई है, और लेकिन उसका रिएक्शन उल्टा कर दिया है मोदी जी ने, दाम बढ़ा दिए हैं, जो कि होना चाहिए। कायदे से अगर देखा जाए आज की तारीख में पेट्रोल डीजल का दाम 30 से 40 रुपया के लपेट में होना चाहिए था। और रही बात किसानों की, तो जो ये कॉर्पोरेट खेती जो ला रहे हैं, जो नया कृषि बिल लाए हैं, ये टोटल देश की जनता के खिलाफ छलावा है। अब मोदी जी का तो एक है सूत्री कार्यक्रम, हिंदुस्तान की 85% जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या परोक्ष रूप से किसानी पे निर्भर करती है। ये मोदी जी का कृषि पे चोट है। हम लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग सब लोग मांग कर रहे हैं कि कृषि बिल के जैसे काला कानून को तत्काल वापस लें। इसी के साथ देखते रहिए समाचारों के साथ। सही कहा, जब भी गाज गिरती है मजदूरों और किसानों पे गिरती है। मैं दूसरा क्वेश्चन चाहूँगा, आज 12 तारीख हो गई है, 6 तारीख के पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्थाएं चीनी, चावल और गेहूं 2 रुपये 3 रुपये का उपलब्ध हो जाता था। इस महीना तो आश्चर्य नहीं दिख रहा है कि लोगों को फ्री वाला तो मिलेगा ही नहीं, पैसे वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या नए साल में आने वाले समय में क्या ये वितरण व्यवस्था भी बंद करने की साजिश तो नहीं रची जा रही है? नेताजी जरा इस बारे में बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इन्होंने 5 महीना तो खिलाया फ्री, लेकिन आगे फ्री तो बंद कर दिया है। जो पैसे वाला मिलता था वो भी बंद हो जाएगा। चीनी तो बंद हो गया, तेल तो बंद हो गया, क्या गेहूं चावल भी बंद होने की संभावना है? चुनाव उपचुनाव खत्म, सब बंद। ये सिर्फ चुनाव तक हरियाली आंसू बहाने के लिए बाहर आ जाते हैं, तमाम इनकी स्कीमें आ जाती हैं। सरकार सत्यता तो ये है कि सरकार के पास किसानों का धान खरीदने का पैसा नहीं है। कहीं सुख्ती के नाम पे, कहीं बोरा के नाम पे, कहीं तौल के नाम पे किसानों को वापस लौटा दिया जा रहा है। 1865 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य है धान का, लेकिन कोई भी एक भी किसान बेच नहीं पा रहा। किसान मजबूरी में कहीं 10 रुपया, कहीं 11 रुपया, कहीं 9 रुपया में लोकल व्यापारियों को बेच रहा है। किसानों में हताशा है। और रही बात जो आप अभी कह रहे हैं फ्री के दाल चावल और 1 रुपया 2 रुपया की बात, ये कहीं कोई स्कीम नहीं है। इनका टोटल छलावा है, झूठ बोलने में और मक्कारी करने में नंबर 1 की पार्टी रही है। अब मैं नहीं बोलता हूँ,
आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं। पत्रकारों को कहा जाता है कि चौथा स्तंभ, आप चौथा स्तंभ हैं लोकतंत्र के। आप स्वयं आकलन कर लीजिए, भाजपा की जितने भी बड़े नेता हैं, जो जिम्मेदार बड़े नेता हैं, हम गली छाप नेताओं की बात नहीं करते हैं, मोदी जैसे नेताओं की बात करते हैं, योगी जैसे नेताओं की बात करता हूं, सुषमा स्वराज जैसे नेता तो नहीं रही, उनकी बात करता हूं, गडकरी जी की बात करता हूं। इन्होंने 2014 में जो बोला और उसके बाद आज तक जो बोलते आ रहे, क्या अपनी एक भी बात पे खरे उतरे? हर बात पे घर में घुस के मारूंगा, ये उखाड़ लूंगा, खंबा उखाड़ दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान को छोड़ करके चीन पे क्यों नहीं हमला कर देते? चीन से आप क्यों वार्ता कर रहे हैं बार बार? चीन आपकी जमीन में घुस गया। पेट्रोल डीजल का दाम 30 से 40 रुपया के लपेट में होना चाहिए था। और रही बात किसानों की, तो जो ये कॉर्पोरेट खेती जो ला रहे हैं, जो नया कृषि बिल लाए हैं, ये टोटल देश की जनता के खिलाफ छलावा है। अब मोदी जी का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, कैसे अपने 2 बच्चों को, अडानी अंबानी को पालें और कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाएं। जब उन्होंने देखा कि कोरोना काल में जहां पे पूरे विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो गई, सारे बिजनेस बंद हो गए, एक व्यापार जो इस पे हिंदुस्तान 85% निर्भर है, वो है खेती। जब उन्होंने देखा खेती से ये फल फूल सकते हैं, ये जिंदा रह सकते हैं, उनको भी मारने की साजिश ये मोदी जी ने नए कृषि बिल में ला करके रख दिया है। इस कृषि बिल पे हमारा जो किसान है वो अपनी जमीन पे मजदूरी करता नजर आएगा, वो मजदूर हो जाएगा। एमएसपी तय नहीं कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसका भी ये क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप कि अगर किसी चीज का एमएसपी अगर ये तय करते हैं, धान का उदाहरण दे रहा हूं कि धान का कि 2000 रुपया कुंटल रहेगा और बाजार में अगर धान की कीमत हो जाती 3000 रुपया कुंटल, तो किसान हमारा बाजार में धान नहीं बेच सकता, वो मजबूरी में उसको उतने में ही देना पड़ेगा। और अगर कम हो जाए, स्थिति खराब हो जाए, तो उस पे इनके कॉर्पोरेट वालों की कोई गारंटी नहीं है कि वो माल लेंगे कि नहीं लेंगे, वो छोड़ देंगे, किसान ऐसे भूखा प्यासा बिलखता रह जाए। दूसरी चीज, इसमें किसी प्रकार का कॉर्पोरेट और किसान के बीच में अगर विवाद होता है तो कोर्ट नहीं जा सकते। कहां नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते, जिला कचहरी नहीं जा सकते। सरकार द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट जांच करके वो रिपोर्ट देगा, तो मजिस्ट्रेट तो वही करेगा जो बड़े आदमी चाहेंगे, जो कॉर्पोरेट चाहेगा। कॉर्पोरेट वाले सब मैनेज कर लेंगे, ये गरीब किसान कितना लड़ पाएगा? ये तमाम जो बिल में इसमें खामियां हैं, उसी की हम लोग मांग करते हैं, एमएसपी क्लियर करें। हमारी तो मांग है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे अगर कोई अड़तिया, कोई व्यापारी अगर माल किसानों को खरीदता है, उसको जेल में दीजिए। दूसरी चीज, इन्होंने खुली कालाबाजारी करने के लिए छूट दे दिया, खुली छूट कि कोई भी व्यक्ति में मैं तो कर नहीं सकता, मेरे पास पैसा है नहीं, आम आदमी का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट का पैसा है, वही बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे और उसमें किसी भी चीज का भंडारण कर सकते हैं, किसी भी चीज का स्टॉक अनलिमिटेड, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। 10,000 टन, 20,000 टन, 50,000 टन, अडानी की जितनी हैसियत होगी, अंबानी की जितनी हैसियत होगी, 2 लाख टन माल पूरा जब्त कर लेंगे, यानी स्टॉक कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे। और जब दाम बढ़ेगा